नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमन। आज की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत कहानी से, जिसमें रविदास कम्युनिटी की एक लड़की अपने पिता के साथ संवाद करती है। जब उसकी शादी की उम्र होती है तो उसके पिता उसके लिए वर की तलाश करते हैं और एक वर ढूंढते हैं जिसको अपनाने से वो लड़की मना कर देती है। और वो कहती है कि मैं दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के साथ शादी करूंगी। तो वो कहते हैं कि इसकी वजह ये है कि जो मेरी माता जी हैं वो आपसे ताकतवर हैं, इसी वजह से हमारे घर में कलेश रहता है, अशांति रहती है। तो उसने पूछा कि इसका क्या सबूत है कि वो मुझसे ताकतवर हैं। तो वो कहती है कि मेरे 7 भाई हैं, और जैसे कि मैंने सुना है कि अगर आदमी कमज़ोर होता है तो ज़्यादातर लड़के ही पैदा होते हैं। तो उसके पिता उसको उत्तर देते हुए कहते हैं कि यहाँ तो आपने अपनी बात को ही गलत ठहरा दिया, तो तुम कैसे पैदा हुई। तो लड़की कहती है कि किसी वक्त में माँ बीमार रही होगी जिससे वो कमज़ोर हो गई होगी, यही वजह रही कि मैं पैदा हुई। तो वहां पर उसके पिताजी निरुत्तर हो जाते हैं और वो जो लड़की है अपने वर की तलाश में निकल पड़ती है। और रास्ते में उसे एक राजा चलता हुआ नजर आता है अपने काफिले के साथ। जैसे ही वो उसको देखती है तो वो उसकी तरफ मोहित होती है और उसकी तरफ चलती है। तो तभी अचानक वो पाती है कि राजा जो है किसी पंडित को नतमस्तक हो रहा है, उसे झुककर प्रणाम कर रहा है। तो तभी उसके मन में उस लड़की के विचार आता है कि राजा से शक्तिशाली तो ये पंडित है। तो वो पंडित की तरफ चल पड़ती है और उसके मन में पंडित के लिए प्रेम के हिलोरे जो हैं वो उठने लगते हैं। इससे पहले ही वो क्या देखती है कि जो पंडित है वो मंदिर में नतमस्तक होता है, और नतमस्तक होने के बाद उसे पता चलता है कि पंडित से भी जो ताकतवर है वो ये मूर्ति है। तो वो उस मूर्ति की प्रेम में पड़ जाती है, उसकी आराधना करती है। तो कुछ दिनों के बाद वो देखती है कि अचानक वहां पर कोई कुत्ता आता है और वहां से जो कुछ प्रसाद जो है वो उठाकर ले जाता है। तो वहां से उसको महसूस होता है कि जो ये कुत्ता है ये कहीं ना कहीं इस मूर्ति से भी ताकतवर है। तो वो कुत्ते के पीछे चली जाती है और कुत्ते के संग हो लेती है। तो यही चीज देखकर वो हैरान रह जाती है कि कोई इंसान आता है और वो कुत्ते को लाठी मारता है और कुत्ता दुबक कर चिल्लाता हुआ वहां से निकल जाता है। तो वो एकदम ठिठक उठती है और उस इंसान के प्रेम में पड़ जाती है जिसको उसके पिता ने उसके लिए तलाश किया था। और पिता की मर्जी के अनुसार ही उन दोनों की शादी हो जाती है। वो अपने पति को ही परमेश्वर मानती है। कुछ सालों के बाद अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि वो अपने पति से नाराज होती है और अपने पति को जो है गुस्से में क्रोधित होकर उसे छड़ी से उसकी पिटाई कर देती है, और जो उसका पति है वो दुबक कर चला जाता है। तो तब उसे एहसास होता है कि जो मेरे पति हैं वो तो मुझसे भी कमजोर है। तो यहाँ पर जो एक क्रक्स निकल कर आता है वो ये है कि जो लड़की है वो समझ जाती है कि अगर दुनिया में कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो आप स्वयं है। तो वह स्वयं की आराधना करती है और उस परम तत्व को जानने में स्वयं को अपने आप में स्थापित कर लेती है। और जो एसेंस है, जो निष्कर्ष है, वो उसके अंदर निकलता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों उस चीज की जिसकी तलाश उस लड़की को थी। तो आप समझ सकते हैं कि लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से हम बाहर की तरफ जो है चीज़ों को ट्रेस करते हैं, लेकिन जो एसेंस है, जो सार वस्तु है, वो हमारे अंदर ही है। अगर हम कंसंट्रेशन करके उसे अपने अंदर खोजते हैं तो उसके कुछ क्लिप्स हमें नज़र आते हैं और हम प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। तो स्वयं में स्थापित होने का प्रयास करें, अपनी ताकत को पहचानें। और शुरुआत में भले ही आप एक बीज का रूप हो सकते हैं, लेकिन इस बीज की खूबसूरती यह है कि जब वो धरती से गर्मी लेता है तो वही बीज एक वृक्ष का काम करता है, और वही वृक्ष जो है फलों से लबालब होकर सभी को मीठे फल भी खिलाता है। और कहीं ना कहीं वो छाया भी देता है, कहीं ना कहीं वो अनेकों पक्षियों का बसेरा भी बनता है।
इसी के साथ साथ जब उस वृक्ष को काटा भी जाता है तो उसकी लकड़ियां भी जो है वो भी काम आती हैं। तो हमारे जीवन का उद्देश्य इस तरीके से ही होना चाहिए, उस वृक्ष की भांति, जहां सिर्फ हमारे अंदर देने का भाव हो और यही परम भाव परमात्मा की तरफ लेकर जाता है। और ज्ञान और भक्ति से अगर कोई भी चीज महत्वपूर्ण है तो वो आपका प्रेम है। जब आप कण कण में उस प्रेम से उस परमात्मा को अलंकृत करते हैं, प्रेम से पूरी दुनिया को सृजनात्मकता प्रदान करते हैं, तो आप उस परम तत्व को जान लेते हैं, उस परम तत्व में समाहित हो जाते हैं और देते देते ही आप एक सुपर कॉन्शियस पावर हो जाते हैं। यही प्रकृति का रहस्य है। Please like, share, and subscribe Need Express.